गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। हमारा ब्लॉग है आज गार्डनिंग, मिनी गार्डनिंग जो कि हम करेंगे अपने छत पे। स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हम अपने छत पे उगाएंगे। ये बॉटल है, ये बॉटल हमने रखी हुई है पौधों को पानी लगाने के लिए। ये गुलाब का पौधा है और ये एलोवेरा है जो कि मैंने बहुत ही छोटा सा लिया था, जो कि बहुत बड़ा इसने जल्दी ग्रो किया है। और ये हमने एक वेस्ट बाल्टी थी कलर वाली, इसके अंदर हमने लहसुन किया है, लगाया है। ये कुछ हमने मिट्टी को नरम किया है, देखें। और हम लगाएंगे लहसुन। जैसे कि आप जानते हैं, लहसुन हर खाने में इस्तेमाल होता है, इसके बगैर खाना बद जायका हो जाता है। तो ये हर घर की इस्तेमाल है। तो चलें पता किस तरह लगाना है हमने। और जब हम लगाएंगे, ये है मेथी, खुश्क मेथी, जो कि हम अपनी हंडिया में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है खुश्क धनिया। ये आपको पता, जैसे कि बताएगा, गोल गोल दाने होते हैं। इसको हमने इसके दो दाने कर लिए हैं। ये हम लगाएंगे तो ये इसका हरा धनिया लगेगा। ये भी हर हांडिया में, हर खाने में इस्तेमाल ज़रूर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बहुत कम मकदार में लिया है क्योंकि हमारा मिनी गार्डनिंग है, बहुत छोटा गार्डनिंग है, वो भी छत पे। तो इसलिए हम कम मकदार में चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से आपके बहुत कम खर्च में ये चीज़ें आपको दस्तियाब हो जाएंगी, ज़्यादा कोई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। और ये कुछ मेथे से कहते हैं, मेथे जो भी है, इनसे पूछेंगे हम अपनी नानी माँ से, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। हंडिया में होते हैं आलू मेथे, फिर आलू पालक, फिर किसी हांडी भी तड़के के थोड़े जे पालो, बहुत सारी खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू होती है। इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। में पाई देने ये एक तरह जी, पिछला जमाना सी ते बहुत लोग मेथरे वाल की रोटियां पकाते होंगे हैं, बड़ा मजा आता। ये इनका कहना है कि पिछले ज़माने में हम इसकी रोटियां बनाते थे, रोटी को अंदर डालते थे, इसका बहुत जायका आता था और इससे हंडिया में खुशबू भी आती है। ये भी एक तरह की खुश्क मेथी की तरह है, जिससे खुशबू आती है। मक्खन चुपड़ी रोटियां, मक्खन से रोटी चुपड़ी होती, बहुत मजा आता से जी। तो चले हम सब इनको लगाने का कोई तरीका बताएंगे और इनका टाइम बताएंगे और मौसम बताएंगे और इनको किस तरह ये ग्रोथ करेंगे, इस हमको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और हमें इन चीज़ों के लिए इन दो चाकू यानी छुरियों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमने इस मिट्टी को नरम किया है। सॉरी, हम आपको ये बताना भूल के, ये सब्ज़ मिर्चें थी, इनको हमने धूप में खुश्क किया है और खुश्क करने के बाद हमने इनको इस तरह इनका पाउडर बनाया है। ये देखिए, इसका पाउडर बहुत ही, ये जो घर की मिर्च होती है बहुत ही तेज़ होती हैं। ये हमने इसका पाउडर बनाया है। अब हम इसको अपनी हंडिया में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमने कुछ पालक के बीज जो हैं खुश्क करने के लिए रख दिए हैं और इनको हम अपनी मिट्टी में उगाएंगे ताकि ये ग्रीन ग्रीन पालक उगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इस गुलदान में, इस गमले में सबसे पहले पालक के बीज लगाएंगे, बोएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पालक भी हर खाने में, जैसे कि पकौड़ों में और बहुत चीज़ों में, पालक की कड़ी, आलू की कड़ी, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। चलिए आप बताते हैं किस तरह लगाना है इसको। पहले हरी मिर्ची को इस तरह नरम कर लिया है। इसको कैसे लगाना है, खुला खुला या तंग तंग? नहीं लाना, खुला लाना, क्या खुला खुला करके लाना है। तंग होएगा तो बरीक होएगी, खुला होएगा तो मोटी होएगी। कहते हैं जितना खुला होगा उतनी ज़्यादा पालक ज़्यादा होगी, जितना तंग होगा उतना वो कम होगा और उन्हें उगने में ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। पहले आपने जो उसके अंदर से पत्थर वगैरह है वो निकाल लेने, मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। देखिए, आपने कुछ इसको इस तरह से लगाना है जिस तरह ये पकड़े हैं, ऐसे इस तरह से दोनों उंगलियों के पोटों की मदद से इस तरह इसको इस तरह पकड़ना है और इस तरह लगा देना है। चल बस लग गया। देखिए, हमारा ये लग गया। आपको ये सुराख नज़र आ रहे होंगे। हमने इसको इस तरह लगाया इसलिए ये सुराख बने हैं। तो हमने चारों तरफ लगा दिया है और खुला खुला लगाया है, तंग नहीं लगाया। हमारा ये पालक वाला जो बीज था ये तैयार हो गया। अब हम इसको लगाएंगे पानी किसमें, हम इस बोतल में लेंगे, कोका कोला की बोतल में, यहाँ से भरेंगे और पानी लगाएंगे। ये देखिए, हमारा पानी भरा जा रहा है।
आपका कम से कम ऐसा करेंगे जब आप जहाँ आप पौधे उगाएं, जहाँ भी कोई चीज़ सब्ज़ी उगाएं, वहाँ एक पानी का टैप ज़रूर हो, पानी का बंदोबस्त वहाँ ज़रूर हो। ये हमारा पानी फुल हो गया, अब हम इसे लेके जाएंगे पौधों में डालने के लिए। अब हम कुछ इस तरह हाथ की मदद से पानी लगाएंगे, 100 दम, मतलब कि एक जल्दी से पानी इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। इस तरह कुछ लगाएंगे। ये पानी हमने इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि ये जो मिट्टी थी पहले से बहुत खुश्क थी। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा तार है तो आप पानी कम लगाइएगा, तो हमने ज़्यादा लगाया क्योंकि मिट्टी खुश्क थी। अब हम लगाएंगे लहसुन इसमें। तो चने लहसुन के लिए भी हमने मिट्टी को इस तरह से नरम कर लिए, देखें। और इसको लहसुन को खुला खुला लगाएंगे, तंग तंग। दो उंगली, इसको दो बल्कि 2 उंगली की फासले पे लगाएंगे। इनको लहसुन को लगाने का टाइम कब से शुरू होता है और किस पे एंड होता है? अंग्रेजी देसी महीने दी असू महीने दे कत्ते तक असू का महीना, कत्ते का महीना सारा 2 महीने। इसको जो हमारी ज़ुबान है, जो हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कब तक? उर्दू का मुझे नहीं पता क्या है। देसी महीना असू कत्ते, अस्सू कत्ते, असू जो शुरू होता है कितने तक लगता रहता है, 2 महीने लगता रहता है। और इस लहसुन को लगाने के लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए? बरीक मिट्टी, रेतली मिट्टी। इसको लगाने के लिए रेतली मिट्टी होनी चाहिए और मिट्टी भी साफ़ हो, गंद ना हो उसमें, पत्थर वगैरह। तो हम लहसुन को कितनी हर रोज़ पानी दें या फिर कुछ दिन छोड़कर? 3-4 दिन बाद 3-4 दिन बाद तो फिर इतना हो जाए, फिर इन्हें गोडी दो, गोडी दे के फिर 2 दिन सुकन दो, सुक के फिर खुश्क होने दो, फिर पानी दो, फिर पानी दे। मतलब कि रोज़ाना नहीं देना, रोज़ नहीं देना। तो इस तरह से लहसुन हमारा नहीं उगेगा। रोज दे तो मर जाएगा। अच्छा, नहीं उगेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, इस चाकू की मदद से, छुरी की मदद से हमने इसको नरम किया है। इसी तरह आप इसको हर हफ्ते या कुछ दिन छोड़कर इसको इस तरह से इसकी गोडी करें, मतलब कि जैसे इसको नरम करें इस तरह। तो ये देखिए हमारा ये लहसुन लगा है। पानी दे के खुश्क हो जाए, सूखे फिर गोडी दे दी, हर रोज नहीं गोडी दे दी। खुश्क होने के बाद जब पानी खुश्क होगा फिर हम इसको गोडी देंगे। अब जो हमारा ये दूसरा है, ये बॉटल का हमने बनाया हुआ। आप अपने घर में जो वेस्ट बॉटल है आप फेंक देते कचरे में, उसको लेकर इसका कुछ डिज़ाइन से काट कर गुलदान या गमला भी बना सकते हैं, उस पर हम लगा सकते हैं। देखिए हमने ये बनाए हुए हैं 3-4। तो इसमें हमने ना खुश्क मेथी लगाई है जो कि ठंडे में इस्तेमाल होती है। इसको भी कुछ इस तरह से लगाएंगे। किस तरह पकड़ना है इसको कैसे पकड़ कर लगाना है? ये शिटाले वाला भी, शिटाले वाला। ये इसको भी इस तरह चुटकी की मदद से लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे। और इसको हम यहाँ भी लगाएंगे। अगर हम ये जो लहसुन लगाया है इसके अंदर इसको लगा दें तो कोई नुकसान नहीं होगा इसको? नहीं, कुछ नहीं। खुली जगह है तो सब कुछ मिला के ला देता है, एक लाइन दूसरी। मतलब कि एक अगर जगह खुली हो, ज़्यादा बड़ा गुलदान हो या फिर कुछ बनाई हो घर में छत पे, तो उस पर हम बहुत कुछ लगा सकते हैं एक चीज़ में, जैसे कि खुश्क धनिया, ये खुश्क मेथी। और ये जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम खुश्क धनिया भी लगा सकते हैं। हम दूसरी जो है अपनी मिट्टी वाली बाल्टी, उस पर खुश्क धनिया लगाएंगे। खुश्क धनिया कुछ इस तरह से लगाना है, इस तरह से पकड़ना है चुटकी मदद से। इसको आपने इस तरह से सारा पकड़ा है, इस तरह। इसको भी हम इस तरह ही लगा सकते हैं, खुला खुला या तांग तांग, इसकी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है। इसको मैं पानी लगाऊंगी। नानी माँ ने आगे हाथ रख लिया, हाथ में पानी लगाएंगे, थोड़ा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इधर भी थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, उधर थोड़ा लगाना है। जहाँ हमने खुश्क धनिया लगाया है वहाँ हम कम लगाएंगे क्योंकि मानी वहाँ मिट्टी पहले ही तार थी। और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे हम। यहाँ थोड़ा सा लगा दिया, यहाँ से लगा दिया। और थोड़ा सा हम इन बेचारों को भी लगा देंगे, एलोवेरा को, और गुलाब को भी लगा देंगे।
ये जो था लहसुन कुछ इस तरह से था। इसको हमने तोड़कर इनको अलग अलग करके एक एक को करके लगाया है। देखिए ये एक होती है और हम इसको इसके एक पीस को लगाते हैं तो ये एक पूरा इस तरह बन जाता है। अब हम कुछ अपनी नानी माँ के साथ बातें करेंगे इनके मुतालिक कि इनको अपने घर में लगाना चाहिए। इनमें कितना खर्चा आता है, इनको लगाने से कितना घर में खर्चा आता है, कितने पैसे खर्चा नहीं आता। जो वो एक दिन हांडी च पा लीए तो उन्हें को खर्चा अपना पौधे ला दिए, रोज जब हांडी पकाइए तब मेरे थां खो के 10 रुपये का धनिया देंगे ने एक हांडी च पाने वास्ते 10 रुपये का उतरा दूसरा। महंगाई बहुत है इसलिए आप अपने घर में लगाएं और बचत करें। तो इसी तरह खो के काल पा लेंदा जी, इस तरह आसान है कि हम अपने घर में लगाएंगे, खुद वहाँ से उतारेंगे, बाहर से मंगवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी नहीं लगेगी। पालक घर में बीजो, पालक घर में उगाएं और लहसुन भी घर में उगाएं, पूरा खेत अपने घर में बनाएं। फिर प्याज दे लाओ फूका, कड़ी पकाओ, पेच पकाओ, कड़ी मोड़मी पकाओ, पकौड़ा कड़ी, आलू की कड़ी और दही की कड़ी, कुछ भी पका सकते हैं आप। और लहसुन की कड़ी बहुत मज़े की होती है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा छोटा मिनी गार्डनिंग बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।